ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनकी तकरीर का वीडियो मांगा है, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर कहा था कि कारगिल में मुसलमान फौजियों की वजह से कामयाबी मिली थी। इलेक्शन कमीशन के वीडियो मांगने के बाद भी आजम खान अपने बयान पर कायम हैं। आजम ने कहा कि उन्होंने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं कहा और वो अपने बयान पर आज भी कायम है। गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मसूरी के लिए मंगल को इंतखाबी मुहिम के दौरान रैली से खिताब करते हुए आजम खान ने कहा कि साल 1999 के कारगिल जंग में हिंदुस्तान को जीत मुसलमानों ने दिलाई। जिस फौजी ने कारगिल की चोटी पर तिरंगा लहराया था वो हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान था। मुसलमानों का देश के साथ क्या योगदान है, ये किसी को क्यों बुरा लगता है? अगर हम सरहदों पर जान दें, हम पाकिस्तान से लड़कर अपनी पहाड़ियों को वापस लें तो किसी को क्यों बुरा लगता है? ये इस तरह तो हम हिंदू मुसलमान में इत्तेहाद बढ़ा रहे हैं उन लोगों को जिन्हें फाशिस्टों ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने यह समझाया है कि मुसलमानों का न आजादी में कोई योगदान, न सरहदों के लिए कोई योगदान। उन्हें बता रहे हैं कि कारगिल की पहाड़ियों पर मुसलमान जवानों की क्या कुर्बानी। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में फंसे बीजेपी लीडर और नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब भेज दिया है। अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन को जवाब देते हुए कहा कि कमीशन को दी गई ऑडियो वीडियो टेप और उसके ट्रांसक्रिप्ट में काफी फर्क है। शाह ने कहा कि बदला लफ्ज को इस तरह से पेश किया गया है जैसे कि वो तशद्दुद या बदले के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ वोट के जरिए तब्दीली की बात कही थी। अमित शाह पर इल्जाम है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर की एक मीटिंग में लोगों को भड़काने वाले बातें कहीं। अमित शाह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत के अलावा बिजनौर में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। इसके बाद कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने बुध को उन पर हमला करने वाले ऑटो ड्राइवर लाली से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ऑटो ड्राइवर लाली ने केजरीवाल से माफी मांगी और अपने किए पर शर्मिंदगी जाहिर की। लाली ने कहा कि इससे गलती हो गई जो उसने केजरीवाल को थप्पड़ मारा। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल मंगल को दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार राखी बिड़ला की हिमायत में रोड शो कर रहे थे। तभी लाली ने फूल का हार पहनाने के बहाने उन पर हमला किया था। दूसरी जानिब बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि रोड शो के दौरान केजरीवाल पर हमला और फिर आज उसी हमलावर से मुलाकात आम आदमी पार्टी की इंतखाबी साजिश है। उनसे ये बात हुई कि मारने से सावधान नहीं होता है, वोट देने से सावधान होता है। सब कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले मुझे सरकार चलाने नहीं दिया, इसलिए मुझे मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ा। ये मत सोचो कि आप लोग के साथ नहीं हूँ, साथ हूँ आप लोग नहीं तो मुझे यहाँ तक पहुँचाए, आप ही लोग के मेहरबानी से यहाँ तक पहुँचा। मेरे लिए तो भगवान थे, गलती हो गई, भड़ास थी, इन्होंने छोड़ के चले गए सरकार, इसलिए गुस्से के मारे मैंने कर दिया। गलती हो जाती है इंसान से, इंसान तो गलती का कठपुतला है, क्या करे। अब गुस्से के मारे भड़ास थी, मैंने निकाल दिया, क्योंकि यहीं पे उम्मीद था कि कम से कम ये मुझे साथ देंगे। मेरी प्लॉट 50 गज का बेच खाया डीलर ने, इस वजह से मैंने सोचा यही एक सहारा, ये भी छोड़ के चले गए थे मेरे, इसलिए मैंने इनको गुस्से के भड़ास थी इसलिए मैंने रख दिया, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए भगवान थे। इंतखाबात से पहले उम्मीदवारों के दरमियान जबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली के चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष ने कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल पर वोटरों में पैसे तकसीम करने का इल्जाम लगाया है। उधर कपिल सिब्बल ने आशुतोष के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है। कपिल सिब्बल ने आशुतोष पर झूठ बोलने का भी इल्जाम लगाया है। बता दें कि दिल्ली में 10 अप्रैल को पोलिंग होनी है। कपिल सिब्बल जैसा आदमी जो कैबिनेट मिनिस्टर अगर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो अपनी जमानत बचा लें, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र पे एक कलंक है। और मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि जो लोग पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इसमें इमीडिएटली इंटरवीन करे, जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और कपिल सिब्बल का नॉमिनेशन कैंसिल किया जाए। साथ ही साथ मैं सोनिया गांधी से भी अपील करना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल जैसे लोग, ये लोग भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, इनको पार्टी से फौरन एक्सपेल किया जाए।
क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत का में पैसे के बल पर चुनाव जीता जाए। इलेक्शन कमीशन को इस मामले में फौरन इंटरवीन करना चाहिए। जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल का नॉमिनेशन कैंसिल करना चाहिए और सोनिया गांधी को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। अगर वो यकीन करती है कि भारत में लोकतंत्र स्वच्छ निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए तो कपिल सिब्बल जैसे लोगों को पार्टी से एक्सपेल कर देना चाहिए। चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष ये आरोप लगा रहे हैं कि कपिल सिब्बल चांदनी चौक में पैसे बंटवा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में इंटरव्यू। अरे भैया एफआईआर करें, कोई सबूत दें। हम तो उनको केवल उनके खिलाफ मानहानि का ही मुकदमा नहीं करेंगे, हम उनको प्रोसिक्यूट भी करेंगे। जब जनता का समर्थन किसी पे उठ जाता है ना तो फिर और कोई चारा नहीं रहता, तो फिर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। तो मैं आशुतोष जी को समझूंगा क्या कहूंगा कि आप नए आए हो राजनीति में, जरा सोच समझ से बात करना चाहिए। राजनीति में ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। मेरी जनता मुझे जानती है, मेरे वकील लोग मेरे जानते हैं, मेरे सांसद लोग जानते हैं, वो हिंदुस्तान जानता है। उनको मालूम है कि दागी कौन है और बेदाग कौन। एटीएम का बार बार इस्तेमाल करना अब महंगा पड़ सकता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने दूसरे बैंकों के एटीएम में फ्री ट्रांजैक्शन 5 से कम करके 3 करने की तजवीज रखी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर जल्द ही फैसला ले सकता है। दूसरे बैंक के एटीएम से माह में 3 बार ट्रांजैक्शन की तजवीज इसलिए की गई है क्योंकि फिलहाल दूसरे बैंक के एटीएम में 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं और 5 ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहक के लिए 20 रुपए फी ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। इतना ही नहीं, एनसीपीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस में 1.5 रुपए इजाफे की भी तजवीज पेश की है। फिलहाल एटीएम इंटरचेंज फीस 1.5 रुपए है। एनसीपीआई की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंप दी है और आरबीआई इस पर आखिरी फैसला करने वाला है। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी ने अमेरिकी सेनेट को बताया है कि ईरान अगर जौहरी बम बनाने का फैसला करता है तो उसके पास 2 माह में जौहरी बम की तैयारी के लिए दरकार ईंधन पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। जॉन केरी ने सेनेट की एक कमेटी के रूबरू मजीद कहा कि उनके ख्याल में ये आम बात है कि अमेरिका ब्रेकआउट से सिर्फ 2 माह के फासले पर है। उन्होंने कहा कि ईरान अगर एक जौहरी हथियार बनाने का फैसला करता है तो उसके लिए दरकार ईंधन यानी अफजोदा यूरेनियम की तैयारी में उसको सिर्फ 2 माह लगेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक सब्जी मंडी में सुबह सवेरे उस वक्त खौफनाक धमाका हुआ जब सब्जी मंडी में फूलों और सब्जियों की खरीदो फरोख्त जारी थी। इस धमाके में कम से कम 23 अफराद हलाक और 31 जख्मी हो गए हैं। इस्लामाबाद के तिब्बी हुकाम के मुताबिक 9 जख्मियों की हालत नाजुक है, ताहम उनकी जानें बचाने के लिए तमाम तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में ये खौफनाक धमाका तकरीबन 37 दिनों के वक्फे से हुआ है। पिछले माह 3 मार्च की सुबह जिला कचेरी इस्लामाबाद को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। मलेशिया के लापता तैयारे की गुमशुदगी के 1 माह के बाद तलाश के दौरान 2 नए सिग्नल्स की निशानदेही हुई है। तैयारे के मलबे की तलाश के लिए जारी सर्च ऑपरेशन में जापान के P-3C जहाज भी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम के सरबराह का कहना है कि हासिल होने वाले ये सिग्नल्स ब्लैक बॉक्स के सिग्नल से मिलते जुलते हैं और उनकी निशानदेही के बाद इम्कान है कि आइंदा कुछ ही रोज में बहरे हिंद की तह में तैयारे के मलबे का पता लगाया जा सकता है। मलेशिया का तैयारा 8 मार्च को लापता हुआ था जिसमें 239 अफराद सवार थे। अफगानिस्तान में 5 अप्रैल को हुए सदारती इंतखाबात के एक अहम उम्मीदवार जुल्म रसूल ने कहा है कि दस्तयाब मालूमात से जाहिर होता है कि इलेक्शन के दूसरे मरहले की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कोई भी सदारती उम्मीदवार मतलूबा 50% वोट हासिल करने में नाकाम रहेगा। हतमी नताइज का ऐलान 14 मई को किया जाएगा। अगर सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार मतलूबा 50% वोट हासिल करने में नाकाम हुआ तो सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान हतमी इंतखाबी मुकाबला 28 मई को किया जाएगा। दूसरी जानिब अफगान इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि उसे 3000 शिकायत मौसूल हुई हैं जिनमें से निस्फ का बाकायदा तौर पर इंदराज कराया गया है जबकि बाकी मानदा शिकायत सिर्फ टेलीफोन पर ही की गई हैं।
पार्लियामेंट अराकीन के दरमियान लड़ाई झगड़े और मारपीट के वाकयात के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही मशहूर नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी कौमी असम्बलियां बारहा जंग का मैदान बन चुकी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी गुज़िश्ता दिनों ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जहां देखते ही देखते ऐवान नुमाइंदगान अखाड़े में तब्दील हो गए। तफसीलात के मुताबिक यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों में रूस मुखालिफ एहतजाज को जारी रखने के खिलाफ पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन अराकीन में कशीदगी पैदा हो गई और दोनों पार्टियों के अराकीन आपे से बाहर हो गए। बस फिर क्या था, जबानी कलामी लड़ाई से देखते ही देखते जहां नौबत हाथापाई और लातों घूंसों तक जा पहुंची, वहीं अराकीन ने झगड़े में कपड़े तक फाड़ डाले। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अब दोबारा से चलते हैं फरहाद के पास। नाज़रीन, ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें जो आपको बता रहे थे मोहसिन। नाज़रीन, आइए अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी 15 अप्रैल को करेंगी तेलंगाना का दौरा। राहुल गांधी के भी दौरे तेलंगाना का इम्कान। कांग्रेस लीडरान में खुशी की लहर। मजलिसी कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने भरा नॉमिनेशन। चंद्रायन गुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। आवाम ने कायद मजलिस का जगह जगह किया वालेहाना इस्तकबाल। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन उम्मीदवारों का हुजूम। मुख्तलिफ पार्टियों के सीनियर लीडरों ने दाखिल की पर्चा नामजदगी। बीजेपी से इत्तेहाद टीडीपी के लिए महंगा साबित हो रहा है। तेलुगु देशम के कई अरकान हुए बागी। नलगुंडा में नाराज टीडीपी कारकुनों ने की जमकर तोड़फोड़। राहुल गांधी ने आसाम में बीजेपी पर लगाया इल्जाम। कहा, फसादात को फरोग देने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और मलेशिया के लापता तैयारी की गुमशुदगी के मामले में आया नया मोड़। 2 नए सिग्नल्स की हुई निशानदही। जल्द पता लगा लिए जाने का इम्कान। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। और फिलहाल फरहाद और मोहसिन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।